नमस्कार, मैं अश्विनी कृषि जागरण में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि और टेक्नोलॉजी के अद्भुत मेल की, जिसने खेती का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। आप सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी कृषि व्यवस्था है। करोड़ों किसान दिन रात मेहनत कर हमें अन्नदाता बनाते हैं, हमें अन्न देते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि उनकी जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए? कैसे उन्हें सही जानकारी, सही समाधान और सही बाजार तक पहुंच मिले? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक दूरदर्शी और नवाचार से भरपूर व्यक्तित्व, जिन्होंने ई कृषि केंद्र नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का संकल्प लिया है। तो आइए स्वागत करते हैं ई कृषि केंद्र की फाउंडर डॉक्टर नईमा शेख जी का, जो किसानों के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं और साथ ही अ, अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त बना रही हैं। ये केवल एक स्टार्टअप नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। इसका उद्देश्य किसानों को जानकारी, संसाधन और बाजार तक सीधी पहुंच देना है। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि कैसे ई कृषि केंद्र भारत के किसानों के लिए डिजिटल खेती का एक नया लुक लेकर आया है। तो बहुत बहुत स्वागत है नाइमा जी आपका कृषि जागरण में। आपका बहुत शुक्रिया। जी। नाइमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको अपना वेंचर ई कृषि केंद्र स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया और इसमें सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था? मुझे ये किसी केंद्र शुरू करने का आइडिया मेरे एक साथ एक फाउंडर है नरेंद्र सावलिया, उसके साथ आया था। जब हमने देखा कि फार्मर्स व्यवहारिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि उसकी बाजार तक पहुंच नहीं है, वो सही दाम में उसे एग्री इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं, और उसको राइट इंफॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं मिल रही है, और उसको वो अभी भी पारंपरिक जो भी टेक्निक हो इस पे ही निर्भरता है। तो वो हमने सोचा कि डिजिटल एक सॉल्यूशन है, इसके जरिए ही हम किसानों को जो भी समस्या है उसका हल कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी सबसे बड़ी ये प्रेरणा थी कि हमें किसानों को सशक्त बनाना है, और इस किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमें डिजिटल समाधानों से ही हम किसानों को जिंदगी को आसान बना सकते हैं, और उसकी बेहतर उसकी कृषि में बेहतर डिजिटल सॉल्यूशन के उपयोग से ही किसान अपनी प्रोडक्ट सही तरीके से ले सकता है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो हमारे लिए ही सबसे प्रेरणा थी कि बस ये जो कृषि हो, जो किसान हो, उसके एक पारंपरिक कृषि से हम उसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड कृषि इसके लिए एक सरल जरिए हमें किसानों को ये कृषि प्रदान करे। तो हमारी ये सबसे बड़ी प्रेरणा थी। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है नाइमा जी कि ई कृषि केंद्र के डिजिटल सॉल्यूशंस क्या हैं फार्मर्स के लिए और ये कैसे उन्हें हेल्पफुल करता है? हमने फार्मर्स के लिए यही कृषि केंद्र में कई सारे मल्टीपल्स डिजिटल सॉल्यूशन दिया है, जैसे कि एक फेसबुक काम कर रहा है। इसी तरह हमने फार्मर्स के लिए एक टाइम लाइन दी है, जिससे वो सभी और किसानों के साथ बात कर सकते हैं, अपनी जो भी टाइम लाइन है वो शेयर कर सकते हैं, और दूसरे किसानों से सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, और दूसरे किसान अपनी खेती में क्या नया कर रहे हैं वो सब डिटेल्स है वो उसको अपनी टाइम लाइन में मिल जाती है। और इसके अलावा हमने उसके लिए होम डिलीवरी यूजर इनपुट की एक नया फीचर दिया है, जिसमें वो डायरेक्टली कंपनी से अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा काम करते हैं। ऐसे ही एक सारी कंपनियां, जो भी कंपनियां हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है, वहाँ से डायरेक्टली वो एग्री इनपुट खरीद सकते हैं और वो होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग दिया है, जिसमें एग्री एक्सपर्ट जो भी होता है वो उसको ट्रेनिंग देती है, और उसकी जो भी समस्या होती है वो फार्मर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे डालता है, तो उसका सॉल्यूशन जो है, उसका जो आंसर है वो भी एग्री एक्सपर्ट उसको देते हैं। और इसके अलावा जो और भी जो प्रोग्रेसिव किसान होते हैं जिसके पास भी इसका सॉल्यूशन होता है, तो वो भी किसानों को मिलता है, और इसमें हमने सभी भाषाएं इसको सपोर्ट करती है। और अभी कोई किसान अभी वो लिखना नहीं आता हो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन दिया है कि वो अपने बोल के भी अपना सॉल्यूशन वहाँ पे डाल सकता है, वो फोटो खींच के भी वहाँ पे डाल सकता है, और वीडियो निकाल के भी वहाँ पे डाल सकता है। तो उसके जरिए उसको अपनी जो भी समस्या होती है तो अपने उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा फार्मर्स को लिए वहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर की स्टोरी भी हम डे टू डे अपडेट करते हैं।
और वहाँ और गवर्नमेंट न्यूज अपडेट करते हो, गवर्नमेंट जो स्कीम होती है स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल की, तो वो भी मिलती है। और उसमें ये क्या है कि नेशनल लेवल की जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की वो सभी फार्म को दिखती है, लेकिन जो स्टेट लेवल की स्कीम होती है ना, वो जो जिस फार्मर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे इसी स्टेट की वो जो गवर्नमेंट स्कीम चलती है ना वो दिखती है। इसके अलावा फार्मर्स को हम मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसको डे टू डे पूरे इंडिया की जितनी भी मंडी है उसकी डे टू डे प्राइस उसको रियल टाइम में मिलती है। और वो प्रोसेसर होते हैं जो एग्री एक्सपोर्ट होते हैं और जो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री होती है उसके साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो वो डायरेक्टली अपनी फसल उन लोगों को बेच सकते हैं। और वो जो चाहे जिस इंडिया की जो भी मंडी में चाहे वहाँ अपनी फसल बेच सकते हैं। तो ये सभी ओके। डिजिटल सॉल्यूशन हम फार्मर को प्रदान करते हैं। अच्छा, अच्छा। सो मैम आपकी जर्नी में कौन-सा सबसे बड़ा चैलेंज आया है और उसको कैसे आपने ओवरकम किया है? और सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है कि फार्मर्स वो जो रूलर है उसकी एक माइंड सेट होती है, ये डिजिटल सॉल्यूशन है ये क्या होता है, वो ऐप पे कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़े वो अपने डेटा के लिए बहुत सिक्योर होते हैं, वो अपने डेटा शेयर नहीं करते हैं और वो उसे यूज नहीं करना जानते। वो टेक्नोलॉजी से वो उसके एक अविश्वास होता है फार्मर्स के कि वो इतनी जल्दी से वो एडेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें ये कन्विंस करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा चुनौती हुई थी कि ये कुछ ऐसे हम नहीं है, हम आपका डेटा का कोई मिस यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर के लिए काम करता है। हम फार्मर से किसी भी ये सब सर्विस के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेते हैं। तो हमने इसके लिए हम इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सबके साथ हमने इंटर्नशिप के कोलैबोरेशन किया था। तो वो जितने भी हमारे इंटर्न्स थे वो ग्राउंड लेवल पे जाते थे फार्मर्स को, और वहाँ पे हमारी वो डेमो हमारे ऐप का दिखाते थे कि ये आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप इसमें जाइए रजिस्टर करिए और आप इसका सॉल्यूशन आप इसका यूज करें और जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो हमने हमारे ग्राउंड लेवल पे सभी इंटर्न्स को किया और हमारे इसके साथ हमारे जो फील्ड वर्कर है वो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, और जो हम ट्रेनिंग भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे और फार्मर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। वहाँ पे हम हमारी ऐप के बारे में उनको बेनिफिट बताते थे और उनको कन्विंस करते थे कि ये कोई कोई स्कैम नहीं है या कुछ आपका डेटा का कोई मिसयूज नहीं है या ये कि आपकी सिक्योरिटी से कुछ ये हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारी मिशन थी, लेकिन हमने वो ओवरकम किया था हमारे ग्राउंड लेवल पे जाके हमने। ओके। सो मैम जैसे कि एआई है, आईओटी है और ब्लॉकचेन जो है, तो इनको एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करने का थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आपके लिए ये पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल था? या ये जैसा कि एआई है तो वो एआई बेस्ड मोबाइल ऐप हमने डेवलप किया हुआ है। और जो आईओटी है इसके लिए हम जो ऑटोमेटिक क्रॉप मैनेजमेंट साइकिल है जिसका क्या है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक डायरेक्टली डेटाबेस बना रहे हैं। पूरे फार्मर्स जो है इंडिया के वो इसके डिस्ट्रिक्ट बेस पे उसका डेटा बनेगा। तो वो डायरेक्टली जो भी जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में ये क्रॉप हो रहा है, तो ये क्रॉप की जितनी भी लाइफ साइकिल होगी, जैसे कि कब उसे बोइंग करना है, कब उसे फर्टिलाइजर देना है, कब उसे इरिगेशन करना है, कब उसे हार्वेस्टिंग करना है, तो ये जैसे पूरा लाइफ साइकिल है ना वो ऑटोमेटिकली फार्मर्स को मिल जाएगा उसकी टाइम लाइन में। अगर फार्मर ने ये डाला कि मैंने आज ये जैसे कि राइस मैंने बोया हुआ है, तो उसकी जितनी क्रॉप साइकिल होती है ना वो डायरेक्टली फार्मर्स को अपने टाइम में मिल जाएगी कि अभी इतने दिन हुए हैं तो आपको अभी फर्टिलाइजर डालना है। और ये जो अलर्ट है ना वो उसको इसके एसएमएस से मिल जाएगी अलर्ट के, और उसके जो अकाउंट होगा ना हमारे वेब पोर्टल पे मोबाइल ऐप में उसमें भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके अलावा इसको भी कि अभी 15 दिन के बाद आपको ये फर्टिलाइजर डालनी है अभी आपके क्रॉप में जैसे कि ये पेस्ट आता है या ये डिसीज आती है तो आपको ये पेस्टिसाइड डिसीज डालनी है। अभी आपको 19 डेज या 120 डेज पे आपको हार्वेस्टिंग करना है। और इस पे यहाँ पे वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करने से पहले भी डायरेक्टली किसी भी होलसेलर या मार्केट मंडी से भी वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली वो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके। सो और मैम जो जी। या जो और ब्लॉकचेन है तो इसमें क्या है वो कि वहाँ पे एक ट्रस्टेबल लेन देन होती है, क्योंकि वहाँ पे बिचौलियाँ निकल जाती है और डायरेक्टली फार्मर्स को सभी को पता होता है कि ये क्रॉप कहाँ से आया है, किस खेत में उसे रोपा गया है, ये ऑर्गेनिक है या नहीं, कौन सी वेराइटी है, इसकी क्या प्राइस है। तो ये ब्लॉकचेन में ये भी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है।
तो ओके। ये सभी के लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि कस्टमर के लिए भी, कस्टमर को भी पता होता है कि ये हम्म। क्रॉप कहाँ से, ये जो मैं ये खरीद रहा हूँ या जो मैं हम्म। खा रहा हूँ तो ये कहाँ से आ रहा है, ये जी सर्टिफाइड है, एक जी ऑर्गेनिक जी। होगा तो वो सर्टिफाइड हो गया। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो ब्लॉकचेन से आती है। ओके। मैम, जैसे कि स्टार्टअप की बात करें तो आपके स्टार्टअप के अगले 5 साल के लिए क्या विजन है और कैसे आप इंडस्ट्री में एक इम्पैक्ट बनाना चाहती हैं? हमारा अभी तो यह हम यही मिशन है हमारा कि हम अगले 5 साल में 1 मिलियन फार्मर तक पहुंच जाए, जो डिजिटल से टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी कृषि को आसान बनाए और बेहतर बनाए। तो इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल फार्मिंग को हम बढ़ावा देने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हम इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से फार्मर को जोड़ रहे हैं, जैसे इसके लिए हम एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं फार्मर्स को, जिसके लिए फार्मर्स अपनी प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बेच सकें। और ओके। हमारी जो इंडिया की जितनी प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के सभी कोने में पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। जी, बिल्कुल पहुँचेगा मैम। सो मैम, जैसे या कि आप, हाँ, आप यंग जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहती हैं? जो एग्रीकल्चर में नए आइडियाज़ लेकर आना चाहते हैं, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश यही रहेगा, जो भी नए एग्रीप्रेन्योर होंगे, कि ग्राउंड रियलिटी को समझो। आपको अपने खेत में किसानों के साथ, खेत में उनके साथ समय बिताना होगा, उनकी जो भी समस्या हो उसे ग्राउंड लेवल पे आपको भी समझना होगा, तभी आप कुछ सॉल्यूशन इसके लिए सोच सकते हैं। अगर फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सभी अलग होती है, और जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम होती है वो बाहर समझ में नहीं आती, तो आपको उसके साथ समय बिताना होगा, आपको उसको बहुत ज्यादा समझना होगा, तभी आप कुछ सॉल्यूशन फार्मर को दे सकते हैं। अगर और आप कोई इनोवेशन करें, एक छोटा इनोवेशन भी कृषि में होता है ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आपको इनोवेशन करना होगा, और आपको एक लचीलापन रखना होगा, अपने फेलियर से सीखना होगा। और एग्रीकल्चर में क्या है कि डे टू डे इसमें कुछ नया नया आता ही रहता है, जैसे कि अभी मौसम का भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वेदर का भी हो जाता है, कुछ पता नहीं होता है, वो एक रिस्क होता है एग्रीकल्चर में। तो आपको वो सभी ध्यान रखना पड़ता है कि अभी तो मैं क्या अपग्रेड करूँगी टेक्नोलॉजी में, मार्केट में रहने के लिए मैं क्या अपनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टिका रहता हूँ। और फार्मर्स को जो भी सॉल्यूशन डे टू डे आते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ होता है, कुछ एग्रीकल्चर में पता नहीं होता है उन्हें, तो उसके लिए आपको हमेशा भी तैयार रहना पड़ता है कि मैं क्या अपनी टेक्नोलॉजी में अपने जो भी सॉल्यूशन है, कुछ भी मॉडल बनाया हुआ है, तो जो भी आपने सॉल्यूशन आपने क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें अपग्रेड करता रहना चाहिए आपको। मुझे ओके। ये लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल पर तो आपको सभी के साथ, कृषि के और किसानों के साथ जुड़े ही रहना पड़ता है, तभी आप उसको कुछ नया दे सकते हैं। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और फ्यूचर के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दर्शकों, ये तो थी हमारे साथ ई-कृषि केंद्र की संस्थापक डॉक्टर नाइमा शेख जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपका भी बहुत, आपका और कृषि वैज्ञानिक का बहुत बहुत शुक्रिया।